ये हमारा पहला वीडियो है और हमारा पहला टॉपिक है टेंस। तो आज हम टेंस डिस्कस करने वाले हैं। टेंस के बेसिक्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले टेंस की डेफिनेशन जान लेते हैं। तो इट इज़ ए वर्ब फॉर्म विच रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। तो डेफिनेशन में एक वर्ड आया वर्ब फॉर्म। तो सबसे पहले वर्ब फॉर्म को जान लेते हैं। वर्ब की बेसिकली दो ही फॉर्म होती हैं, एक वर्ब की बेस फॉर्म और दूसरी वर्ब की ड्राइव्ड फॉर्म्स। जो वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म होती है वही वर्ब की बेस फॉर्म होती है, और जब वर्ब की दूसरी फॉर्म जो हम बेस वर्ब को मॉडिफाई करके बना लेते हैं वो वर्ब की ड्राइव्ड फॉर्म्स कहलाती हैं। जैसे स्पीक की स्पीक्स थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, स्पोक पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए, स्पोकन परफेक्ट टेंस के लिए, स्पीकिंग कंटीन्यूअस टेंस के लिए। तो स्पीक वर्ब की बेस फॉर्म है और ये बाकी सारी ड्राइव्ड फॉर्म्स हैं। ठीक है। अच्छा, कई बार हम V1 V2 V3 V4 पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं होता। गो वर्ब की बेस फॉर्म है और गोस फर्स्ट फॉर्म ही है वर्ब की थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। अच्छा, एक वर्ड हो रहा है डेफिनेशन में टाइम। तो टाइम हमारा एक डायमेंशन है। जैसे लेंथ ब्रेथ हाइट डायमेंशन होती है, ऐसे टाइम भी एक डायमेंशन है। फोर्थ डायमेंशन है हमारा ये। लेंथ ब्रेथ हाइट के बाद फोर्थ डायमेंशन टाइम होता है। अच्छा, वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। तो वर्ब की फॉर्म्स करती क्या है, यूज़ किस लिए होती हैं? तो वर्ब की फॉर्म तीन तरीके से हम यूज़ करते हैं मेनली। एक टेंस में, दूसरा मूड में और तीसरा वॉइस में। टेंस में जब वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है टाइम पॉइंट्स को रेफर करती है। जैसे मैंने कहा आई एम ए डॉक्टर, तो ये प्रेजेंट को रेफर कर रहा है। और आई वॉज अ डॉक्टर पास्ट को रेफर कर रहा है। और आई विल बी ए डॉक्टर फ्यूचर को रेफर कर रहा है। ऐसे ही जब टेंस वर्ब की फॉर्म मूड में यूज़ होती है इंटेंशन एक्सप्रेस करती हैं। और जब टेंस के बाद वॉइस, जब वर्ब की फॉर्म वॉइस में यूज़ होती है तो डूअर और रिसीवर ऑफ द एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे यानी कि जो वर्ब लिखी गई है, जो एक्शन लिखा गया है, उसका सब्जेक्ट उसका डूअर है या कोई और है। इनकी चर्चा हम आगे डिटेल में करेंगे। कुछ वर्ब फॉर्म्स प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं, जैसे बी और बी की सारी फॉर्म, डू और डू की सारी फॉर्म्स, हैव और हैव की सारी फॉर्म्स। बी की फॉर्म्स यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन। और बी की फॉर्म्स यूज होती है कंटिन्यूअस टेंस के लिए, डू की फॉर्म्स यूज होती है इंडेफिनिट टेंस में, और हैव की फॉर्म यूज होती है परफेक्ट टेंस में। वर्ब वर्ब का मतलब एक्शन होता है। जनरली वर्ब का मतलब एक्शन ही होता है कंपटीशन में तो। लेकिन वर्ब का मतलब वर्ड होता है, आगे जानेंगे जब वर्ब पढ़ेंगे। फिलहाल वर्ब का मतलब हमारा एक्शन मान लेते हैं हम फिलहाल। तो एक्शन दो स्टेट में हो सकता है, या तो कंटिन्यूअस, या तो एक्शन चल रहा होगा, या फिर एक्शन परफेक्ट यानी कंप्लीट स्टेट में होगा। अगर एक्शन कंप्लीट स्टेट में होगा तो परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा, और यदि एक्शन कंटिन्यूअस टेंस में होगा यानी कि प्रोसेस में होगा तो कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा। कंटिन्यूअस स्टेट में एक्शन वही एक्शन माने जाते हैं जो टेम्परेरी प्रोसेस में है, नॉट परमानेंट। अगर कोई एक्शन परमानेंट प्रोसेस में है, जैसे नदी का फ्लो होना परमानेंट प्रोसेस है, तो फिर वो इंडेफिनिट स्टेट का होगा, इंडेफिनिट स्टेट में लिखा जाएगा। ऐसे एक्शन जो फ्रिक्वेंट रुक रुक कर होते हैं, जैसे स्कूल जाना, 6 दिन स्कूल जाते हो फिर 1 दिन की छुट्टी, 6 दिन स्कूल जाते हो फिर 1 दिन की छुट्टी, या 5 दिन ऑफिस जाते हो फिर 2 दिन की छुट्टी, 5 दिन ऑफिस जाते हो फिर 2 दिन की छुट्टी। ऐसे फ्रिक्वेंट एक्शन इंडेफिनिट स्टेट होते हैं, डेफिनिट स्टेट में लिखे जाते हैं। ठीक। कुछ ऐसे एक्शन भी होते हैं जो कंटिन्यूस भी होते हैं और उसमें पार्सली कंप्लीशन भी होता है। जैसे इट इज़ रेनिंग सिंस 9 AM। तो 9 AM से बारिश हो रही, मान लो 10 बजे हमें ये बात बताई गई, तो 1 घंटे तक बारिश हो चुकी है, 1 घंटे का कंप्लीशन हो चुका है, लेकिन बारिश अभी भी हो रही है। कंटिन्यूटी भी हमें एक्सप्रेस करनी होगी, तो एक ऐसा टेंस चाहिए होगा जो कंटिन्यूटी और 1 घंटे का कंप्लीशन दोनों शो कर दे। तो ऐसा टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम परफेक्ट टेंस यानी कंप्लीशन दिखाने के लिए परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, और कंटिन्यूटी दिखाने के लिए कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्शन की दोनों स्टेट शो करता है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस स्टेट। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेंटेंस देखा, राम डैश द लेटर एट 2 PM। मान लो ये बात अगर हमें 2 बजे के बाद यानी कि 3 PM पर बताई गई हो, 3 PM पर अगर बताई गई हो, तो इसका मतलब लेटर ऑलरेडी राम ने पोस्ट कर दिया होगा, तो हम यूज़ करेंगे पोस्टेड का। ठीक है। और ये वाली बात अगर हमें 1 PM पर बताई गई हो, तो हमें पता 1 PM पर अगर हमें कोई बात बताई जा रही, तो एक्शन अगर 2 बजे होगा तो वो हमारे लिए फ्यूचर हो जाएगा, तो फिर बिल पोस्ट लिखा जाएगा। अच्छा, अगर हम ये मान लें कि राम की हैबिट है लेटर को पोस्ट करना, राम का काम है ये कि वो लेटर पोस्ट करने का काम है उसका, 2 बजे वो लेटर पोस्ट करता है रोज़ डेली, तो हम पोस्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि लेटर के पहले हमने आर्टिकल द यूज़ कर रखा है, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है। इसका मतलब लेटर कोई एक ही है, लेटर है,
कोई अलग अलग लेटर नहीं है। तो एक लेटर को एक ही बार पोस्ट किया जा सकता है, ना कि अनेक बार जनरल कंडीशन में। तो पोस्ट तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगर ए लेटर लिख दोगे तो फिर पोस्ट भी सही हो जाएगा। फिर आगे कुछ सेंटेंस और हैं, जैसे 3 सेंटेंस है। यू डैश बी वेरी शाई इन चाइल्डहुड। इसे अंडू रफ कर देते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, यू आर वर विल बी वेरी शाई इन चाइल्डहुड। हमें पता है इंसान के जीवन की 3 स्टेज होती हैं। सबसे पहले चाइल्डहुड स्टेज, यूथ और ओल्ड एज। अगर हम आर लिख देंगे, नंबर 1 सेंटेंस में आर लिख देंगे, यू आर बी नहीं, यू आर वेरी शाई इन चाइल्डहुड। तो हम चाइल्डहुड में किसी से ये बात कहेंगे क्यों कि यू आर वेरी, हमें चाइल्डहुड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। अगर हम किसी से कहेंगे यू आर वेरी शाई इन चाइल्डहुड, तो हमें चाइल्डहुड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें स्टेट रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो शाई है तो हम कह देंगे यू आर, सिंपली कह देंगे कि यू आर वेरी शाई। चाइल्डहुड लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, दूसरा, तो आर आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, अगर हम लिखेंगे वर, यू वर वेरी शाई इन चाइल्डहुड, तो अगर हम यू वर लिखेंगे इसका मतलब वो पर्सन चाइल्डहुड स्टेज में नहीं होगा, या तो वो यूथ होगा या फिर वो ओल्ड एज में होगा। तो हम कह पाएंगे कि यू वर वेरी शाई इन चाइल्डहुड। तो वर हमारा आंसर हो सकता है। फिर तीसरा आंसर है विल बी। अच्छा, विल बी हम क्या क्यों नहीं कह सकते, देखेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी पर्सन चाइल्डहुड में है। विल बी, चाइल्डहुड हमारी इनिशियल स्टेट है। चाइल्डहुड जो है वो हमारी इनिशियल स्टेट है, प्रारंभिक अवस्था हमारी चाइल्डहुड ही है। तो हम नहीं ऐसे कैसे कह पाएंगे कि किसी चाइल्ड से हम कैसे कह पाएंगे कि यू विल बी वेरी शाई इन चाइल्डहुड, क्योंकि वो पर्सन चाइल्डहुड में ही होगा ऑलरेडी। अगर हम ये मान लें कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यू जो है वो चाइल्डहुड में जाके साई होगा, मतलब अभी वो साई नहीं है लेकिन चाइल्डहुड में जाके साई होगा, तो हमें पता है सबसे पहले इनिशियल स्टेट चाइल्डहुड होती है। जो भी प्रिडिक्शन होंगे वे चाइल्डहुड को लेकर नहीं होंगे, वे होंगे यूथ या ओल्ड एज को लेकर, क्योंकि हम कोई ऋषि मुनि तो है नहीं जो चाइल्डहुड किसी के पैदा होने से पहले ही प्रिडिक्ट कर देंगे क्या होगा जनरल कंडीशन में। तो ये आपका बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। थोड़ा हार्ड है सेंटेंस, लेकिन आप दोबारा देखेंगे वीडियो को समझ में आ जाएंगे। यू आर वर विल बी वेरी साइन यूथ। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। अगर हम आर लिख देंगे तो फिर ऊपर वाला मीनिंग हो जाएगा, यू आर वेरी शाइन यूथ। तो हमें यूथ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगर कोई शाई है प्रेजेंट टाइम में तो फिर हमें यूथ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आपका आर ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर दूसरा है यू वर बी यू वर वेरी शाइन यूथ, सही हो जाएगा वो, क्योंकि अगर वो पर्सन ओल्ड एज में है इस टाइम तो हम उससे कह सकते हैं कि तुम यूथ में अपने बहुत ज़्यादा शाई थे, शर्मीले थे मतलब। और तो वर ऑप्शन सही हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है विल बी, यू विल बी वेरी शाइन यूथ। मान लो अगर वो पर्सन इस टाइम चाइल्डहुड स्टेज में है, बच्चा है वो, और जवानी में वो जाके शाई हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं यू विल बी वेरी शाइन योर यूथ, ठीक है ना। सेकंड हो गया। चलो थर्ड समझते हैं। यू डैश 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 विल बी इन ओल्ड एज। तो यू आर, अगर हम आर लिख देंगे, यू आर वेरी शाई इन ओल्ड एज, फिर वही कंडीशन हो जाएगी कि ओल्ड एज को हमें रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई ओल्ड एज में अपनी शाई है तो ओल्ड एज को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। और डैश, फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यू वर विल बी वेरी शाई इन ओल्ड एज, यू वर वेरी शाई इन ओल्ड एज। हमें पता ओल्ड एज के बाद कोई दूसरी स्टेज नहीं आएगी, तो वर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें पता है ओल्ड एज लास्ट स्टेज होती है, इसके बाद कोई स्टेज नहीं होती, इसके बाद तो मनुष्य डेड हो जाता है, मर जाता है। तो वर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर वर लिख दोगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि तुम अपने बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा शाई थे, शर्मीले थे। इसका मतलब कोई पर्सन मर चुका तब उसके बाद बात कर रहे हैं, तो उसी से मरे हुए पर्सन से बात कर रहे हैं कि तुम अपने बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा शर्मीले थे, अब नहीं हो क्योंकि तुम मर चुके हो, मरे हुए से बात कर रहे हैं हम, ये मीनिंग होगा इसका। तो ये हमें पता है इलॉजिकल हो जाएगा, तो वर ऑप्शन भी गलत हो गया, हर तो गलत है ही। और फिर है यू विल बी वेरी शाई इन ओल्ड एज।
हाँ, हो सकता है। मान लो वो पर्सन अब बच्चा है, तो हम उससे कह रहे हैं कि भाई जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम बहुत ज़्यादा सही हो जाओगे। या फिर मान के चलो अगर वो बच्चा अभी जवान है और हम उससे कह रहे हैं कि भाई तुम जब बूढ़े हो जाओगे तो तुम बहुत ज़्यादा सही हो जाओगे। हाँ, ये भी सही हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वी शैल डिस्कस इन फर्दर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।